हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी ये रिश्ता क्या कहलाता है का आज का एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती रहूँ। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखने वाले कि हाँ, अभीरा और अरमान अपने रिश्ते को एक नया मौका देने वाले हैं, जहाँ पर आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा कि आज के एपिसोड में शुरुआत में आप देखेंगे कि यहाँ पर अरमान जो होता है वो कॉलेज में एंट्री लेता है, और वो भी कॉलेज में आ जाता है, सेम उसी कॉलेज में जहाँ पर अभीरा होती है और उसका एडमिशन होता है। तभी देखते हैं यहाँ पर दो बॉयज़ होते हैं जो कि यहीं पे रहते हैं कॉलेज में, और वो दोनों आपस में टॉवल के लिए लड़ाई कर रहे होते हैं। तभी देखते हैं कि अरमान जो होता है वो आ जाता है, और अरमान जैसे ही आता है वो दोनों अपने टॉवल के लिए लड़ रहे होते हैं, तो उसे देख करके शर्मा जाते हैं और बोलते हैं कि तू कौन। तभी देखते हैं कि वो बताता है कि मैं नया स्टूडेंट हूँ और मैंने यहाँ पर अपना एडमिशन लिया है। तो वो लोग बोलते हैं अच्छा। तभी देखते हैं कि वो लोग टॉवल देख करके छिप जाते हैं। तभी यहाँ पर वो लोग अपना नाम बताते हैं कि मेरा नाम रियान है, और दूसरा वाला बोलता है कि मेरा नाम प्रियांशु है, इस तरीके से। तो यहाँ पर अरमान भी अपना नाम बताता है और बोलता है कि काफ़ी टाइम बाद मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए कोर्स, तो मैं एडमिशन ले लिया। तो बोलते हैं ठीक है यार, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन यहाँ पर रहने के लिए तुझे एक काम करना पड़ेगा। तो अरमान बोलता है कि मन में कि प्यार में पता नहीं कितने कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे। तभी बोलता है तूने कुछ कहा? तो अरमान बोलता है नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। तो वो लोग बोलते हैं हाँ, तुम्हें पुशअप करना पड़ेगा, वो भी 50 तक। तो अरमान जो होता है वो उन सब दोनों की बात को मान जाता है, और देखते हैं कि वो पुशअप करना शुरू कर देता है, और देखते हैं कि वो पुशअप मारने लगता है। यहाँ पर जैसे ही पुशअप कर रहा होता है, यहाँ पर देखते हैं कि तभी अभीरा आ जाती है, और अभीरा देखती है तो वो उन लोग को देख करके शर्मा जाती है, और वो लोग अभीरा को देख करके शर्मा जाते हैं। और अभीरा बोलती है तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे, बहुत आवाज़ें आ रही थी। और अरमान को देखते उसे गुस्सा आता है और वो वहाँ से निकल जाती है। तभी देखते हैं वो दोनों लड़के अरमान को मैगी देते हैं बनाने के लिए, और बोलते हैं कि तुम बनाओ, क्योंकि तुमने पुशअप पूरा नहीं किया है ना, इसलिए तुम्हें बनाना पड़ेगा। तो यहाँ दूसरी तरफ देखते हैं कि जो मायरा होती है वो अपनी बुआ दादी और दादी और बड़ी दादी के साथ रहती है, और बोलती है कि बताती है कि पापा कॉलेज में गए हैं और वहाँ पर एडमिशन लिए हैं जहाँ पर मम्मा ने लिया है। तो वो लोग बोलते हैं क्या? तो बोलते हैं आई नो कि पापा ने मुझे पहले ही बता दिया था कि आप लोग ऐसा ही रिएक्ट करने वाले हो, लेकिन पापा ने बोला है कि वो ऐसा करेंगे। और तभी बताते हैं कि यहाँ पर देखते हैं बात कर ही रही होती है मायरा, तभी उसके माँ का फ़ोन आ जाता है। अभीरा फ़ोन करती है, और अभीरा फ़ोन करके यहाँ पर बात करने के लिए बोलती है। तो जो विद्या जी होती है उठाती है फ़ोन और बोलती है कि हाँ अभीरा बोल। तभी बोलते हैं कि आप बताइए ना माँ कि कहाँ पर है मायरा। वो मायरा से बात करने के लिए बोलती है कि मुझे मायरू से बात करना है। तो वो यहाँ पर बोलते हैं कि वो नहीं है, वो अभी अभी ऑफिस गई। तो बोलते हैं अरे स्कूल गई। तो वो बोलती है कि मैं समझ गई हूँ, ये वहीं पे है नोटिफिकेशन, अभी बात करो मुझसे। तो यहाँ पर देखते हैं कि मायरा बात करती है और बोलते हैं कि हाँ माँ बोलो। तो वो पूछती है वहाँ पर कि तुमने अपने पापा को यहाँ पर क्यों भेजा? तो वो बोलती नहीं माँ मैंने नहीं भेजा, वो बोल रहे थे कि उन्हें आपके एडमिशन कराना है आपके कॉलेज में, तो मैंने उनको हाँ बोल दिया। तो वो वहाँ पर हंसने लगते हैं, और वो तभी मायरा पूछती कि आपकी कोई फ्रेंड बनी? तो वो वहाँ पर बोलते कि हाँ आप तो ऐसा करने नहीं दोगे, आपने तो अपने पापा को भेज दिया। बोलते नहीं नहीं मुझे नहीं पता था, उन्होंने बस ऐसा पूछा है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर अरमान जो होता है वो कॉफ़ी मांगने के लिए जाता है, और कॉलेज की काफ़ी लड़कियां जो होती हैं गर्ल्स वो आ जाती है उसके आसपास, और वो लोग कॉफ़ी देने के लिए खड़ी होती हैं, और वो आपस में पूछती हैं, अपना अपना परिचय बताती हैं, क्योंकि वो अरमान पर लाइन मार रही थी। ये सब देख करके अभीरा को गुस्सा आ रहा होता है। तभी अभीरा ये सब देखती है और वहाँ से भाग जाती है, और अरमान अभीरा को देखता है और अभीरा के पीछे पीछे आ जाता है। तभी वो बोलते हैं कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, तुम क्यों आए यहाँ पर कॉलेज में? तो यहाँ अरमान बोलता है कि अभीरा मैं बस ऐसे ही आ गया था, मैं बस इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं अपने रिश्ते को एक चांस देना चाहता हूँ हमारे रिश्ते के लिए। तभी अभीरा बोलते हैं कि हमारे रिश्ते को पहला दूसरा तीसरा कितना चांस दे चुके हैं अरमान, बहुत मुश्किल से तो हमारे रिश्ते में सब कुछ ठीक हुआ है, हम नॉर्मल हो पाए हैं। तो अब मैं नहीं जानती हूँ कि हमें क्या करना चाहिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी अरमान बोलता है नहीं मैं समझ रहा हूँ। तभी बोलती है कि अरमान तुम मुझसे प्यार करते हो, इस बात के लिए श्योर कहा, हमारा रिश्ता कितनी बार टूट करके फिर से जुड़ा है, और समझ में नहीं आ रहा है कि इस इतने बार टूटने वाले रिश्ते को हम फिर से एक मौका कैसे दें। मुझे नहीं लगता, ये बहुत रिस्की है, क्योंकि हमारे बीच में मायरा है, तो
इस तरीके से वो दोनों आपस में बात करते हैं। तभी देखते हैं कि अरमान बोलता है कि आई नो अबीरा, ये सब कुछ हुआ। तभी बोलते हैं कि अरमान, तुमने पहले भी मुझसे प्यार नहीं किया था, तुमने रूही से प्यार किया था, और हम जानते हैं कि हमारे बीच में जो कनेक्शन है वो मायरा नहीं, मम्मा की तरफ से। और उनको पता था कि अगर उन्हें मालूम होता कि तुम रूही से प्यार करते तो वो कभी ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर बोलते हैं कि हाँ ठीक है, हमारे बीच में पहले प्यार नहीं था तो क्या हुआ, हमारी शादी हुई इसके बाद तो प्यार आया। तभी अबीरा बोलती है कि नहीं था, हमारे बीच में तब भी प्यार नहीं हुआ था, क्योंकि तब भी तुम मुझे सबके कहने पर तुमने मुझे डिवोर्स दिया और तुम रूही से शादी करने जा रहे थे। लेकिन जब जैसे ही तुम वहाँ पर गए तो तुम्हें रियलाइज़ हुआ कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तो तुम वापस आए, और इसलिए फिर हमारे बीच में प्यार आया। और कितनी बार हमारे रिश्ते में टूट टूट कर ये सब जुड़ा है, और फिर मैं इसको नहीं लेना चाहती, क्योंकि हमारे बीच में कभी गीतांजलि, कभी यहाँ पर अंशुमन ऐसे आ जाते हैं, तो फिर ये सब भी है। और अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते तो तुम उस समय गीतांजलि से शादी नहीं करते। मैं तो वहाँ कोर्ट तक जा कर के अंशुमन जैसे इंसान से शादी नहीं कर पाई, क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ। तो इस तरीके से बोलते हैं। तभी अरमान बोलता है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ अबीरा, और मैं जानता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हम फिर से अपने रिश्ते को एक मौका देना चाहते हैं। तभी वो बोलते हैं कि अरमान, बहुत मुश्किल से सब कुछ हमारे बीच में सही हुआ है, हम एक बार नॉर्मल हुए हैं, मैं अब नहीं चाहती हूँ कि ऐसा कुछ हो। भले ही तुमने शादी की गीतांजलि से लेकिन तुमने नशे के हालत में तुमने उसके साथ वो भी किया। मैं मानती हूँ कि तुम दोनों मैरिड थे, ये सब जायज़ था, लेकिन फिर भी मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या करूँ, मैं कैसे दूँ तुम्हें दूसरा चांस यहाँ पर, और हम अपने रिश्तों को किस तरीके से दूसरा चांस दें। इस तरीके से यहाँ पर वो दोनों बात करते हैं। अरमान उसे समझाता है कि अबीरा, जो कुछ भी हो, तुम जो भी कहोगी मैं वो शर्तें मानूंगा, मैं इस बार अपने रिश्ते को ऐसे नहीं जाने दूंगा, मैं अपने रिश्ते को फिर से एक चांस दूंगा। तभी यहाँ पर अबीरा बोलती है कि अरमान, सोच लीजिए एक बार, क्योंकि हम लोग अगर फिर से इस बार रिश्ते को ऐसे हार गए ना, तो फिर मैं हिम्मत नहीं कर पाऊँगी वापस से इस चीज़ को जोड़ने की। तो इस तरीके से बोलती है। तो अरमान बोलता है कि मैं जानता हूँ, अब जो भी शर्तें होंगी, तुम्हारा जो भी कुछ होगा अबीरा, तुम मुझे बोलना, मैं उसी पे शर्त पे चलूँगा, और अगर मैं हार भी गया ना तो मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं बस यही सोचूंगा कि मैं जो कुछ भी हारा, प्यार में हारा। तो इस तरीके से देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। तभी यहाँ पर अबीरा बोलते हैं कि हमें प्यार करने के लिए सिर्फ मायरा के बारे में सोचकर, फैमिली के बारे में सोच कर के नहीं करना है, हमें अपने बारे में सोचकर अरमान और अबीरा बन कर के शुरुआत करनी होगी, तो तब हम ये सब चीज़ें कर पाएंगे। एक बार सोच लो अरमान। तो अरमान जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, मैंने सोच लिया है, हम शुरू से करते हैं। तो अरमान अपना नाम बताता है कि हाय, आई एम अरमान। तभी देखते हैं कि अबीरा भी उसे यहाँ पर बोलती है कि आप खुद ही पता कर लो। तो वो बोलता है, शर्मा जी, मुझे अभी पता चला कि तुमने मुझे चीज़ की फैक्ट्री बोला पहले की तरह। और अबीरा जो होती है मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है, क्योंकि वो भी एक मौका देती है अपने रिश्ते को फिर से। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि अबीरा जैसे ही जाती है तो अरमान जो होता है वो भी खुश हो जाता है, क्योंकि उन दोनों को फिर से अपने रिश्ते को बनाने के लिए एक मौका मिला है। यहाँ पर देखते हैं कि जो विद्या जी होती हैं वो बात करती हैं, और वो बोलती हैं कि तुम्हारी कोई बात हुई। यहाँ पर दादी साहब बोलती है कि बात हुई तुम्हारी कुछ मम्मा पापा से। तो यहाँ पर मायरा बोलती है नहीं नहीं, कुछ नहीं हुई। तो फिर वो दोनों सोचते हैं कि किसी भी तरीके से अबीरा और अरमान एक हो जाए। यहाँ विद्या जी भी सोच रही होती हैं कि अरमान और अबीरा फिर से एक हो जाएं। तो तभी यहाँ पर वो दिवाली की पूजा की बात करते हैं कि दिवाली तक एक हो जाए। तो यहाँ काजल बोलती है कि मासा, मैं क्या कह रही हूँ कि अगर दिवाली की पूजा होगी तो क्रिश और तान्या से क्यों ना करवा लिया जाए। तो यहाँ पर दोनों के बहस, विद्या जी और उनके बीच में बहस हो जाती है, क्योंकि विद्या जी भी बोलते हैं कि नहीं नहीं मासा, ऐसा अगर करोगे तो मुझे लगता है तान्या चक्कर खा के गिरने लगेगी और वो नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पर देखते हैं कि काजल और विद्या जी में बहस हो जाती है। तो दादी साहब उन लोगों को डांटते हुए वहाँ से हटाती हैं, और वो दोनों चले जाते हैं। तभी बोलते हैं कि अगर तुम लोग ऐसा करोगी तो बच्चे यही सीखेंगे, बड़ों से ही देखकर सीखते हैं। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर मायरा जो होती है बोलती है कि नहीं, मैंने मिस्टर कान्हा से बोला है तो वो हमारी प्रे ज़रूर पूरी करेंगे। और काजल बोलती है कि ज़रूरी नहीं है बेटा कि कान्हा जी हर प्रे बच्चों की पूरी करें। तो यहाँ पर दूसरी तरफ देखेंगे कि अरमान जो होते हैं वो आ जाते हैं, और उन दो क्लास वाले जो होते हैं उसके रूममेट, वो बताते हैं कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है, और दूसरा बोलता है कि मैंने बहुत लड़कियों के चक्कर में पिटाई खाई है।
तो आज के एपिसोड में इतना ही फ्रेंड्स, मिलता है आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर देखेंगे अरमान और अबीरा अपने आप को एक नया मौका दिए हैं और वो फिर से अपनी लाइफ को शुरू करें। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।